हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2023 के मई के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 220 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 को किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, और ये बुल्गारिया से हैं। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 ये जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, बुल्गारिया से हैं, ठीक है। और ये उनके नोबेल टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, और इस नोवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एंजिला रोडेल। अगर बात करें 2022 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विनर की, तो ये थे गीतांजलि श्री, जो कि इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीते हैं। और किन किन ने जीता था? तो टॉम ऑफ सेंट्स के लिए, ठीक है, जो उनका नोवेल था टॉम ऑफ सेंट इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द IPL 2023 टाइटल। तो हाल ही में किस टीम ने IPL 2023 का टाइटल जीता है? तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग यानी कि CSK। तो IPL 2023 चैंपियन रहा है चेन्नई सुपर किंग, और ये इसका 5th टाइटल था। चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन थे MS धोनी। रनर अप रहा था गुजरात टाइटन, कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। तो होस्ट कंट्री था इंडिया, सारे मैच ये इंडिया में हुए थे। फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस बार 2023 का जो टाटा IPL, ये टाटा IPL था, ठीक है, यानी कि जो टाइटल स्पॉन्सर था ये टाटा था। चैंपियन रहा है चेन्नई सुपर किंग्स, एंड रनर अप रहा था गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कप यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाया है शुभमन गिल ने, जो कि गुजरात टाइटन से खेलते हैं। इन्होंने बनाए थे 890 रन्स। पर्पल कप जीता है यानी कि मोस्ट विकेट्स। तो पर्पल कप का अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सामी को, जो कि गुजरात टाइटन से हैं। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया दिल्ली कैपिटल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज UPSC चेयरमैन, यानी कि हाल ही में UPSC के चेयरमैन के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोज सोनी। अगर बात करें UPSC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 14 है, पार्ट 14 के आर्टिकल 315 से लेकर 323 में UPSC के बारे में दिया हुआ है। अगर बात करें UPSC के चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स की, तो इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इनका कार्यकाल यानी कि टर्म होता है 6 ईयर्स का, या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड 75/25 इनिशिएटिव। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय। तो 75/25 इनिशिएटिव, दिस इनिशिएटिव विल प्रोवाइड स्टैंडर्ड केयर टू 75 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, ठीक है। और इसका टारगेट ये लिया गया है बाय 2025। तो 2025 तक 75 मिलियन पीपल को स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सफ़र कर रहे हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से या फिर डायबिटीज़ से। इसको लॉन्च किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वॉन द मैक्सिमम मेडल एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। देखिए, ये यूनिवर्सिटी गेम है, एक खेलो इंडिया गेम अलग होता है जो 2023 में गोवा होस्ट करने वाले हैं। तो ये यूनिवर्सिटी गेम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं ऑप्शन बी, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 ये 3rd एडिशन था, जिसको होस्ट किया है उत्तर प्रदेश ने। इसका मैस्कट था जीतू, जो कि एक बारहसिंगा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। मेडल टेली की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते पंजाब यूनिवर्सिटी 69 मेडल्स, एंड दूसरे नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है ऑप्शन सी, 161। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 इसको रिलीज़ किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक बताई गई है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, जबकि पाकिस्तान का रैंक 150 है, बांग्लादेश का 163, ठीक है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे टॉप किया है, आयरलैंड सेकेंड नंबर पे, एंड थर्ड में है डेनमार्क, एंड लास्ट में अगर बात करें तो लास्ट में है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैबिनेट अप्रूव्ड 10 करोड़ PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर IT हार्डवेयर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 17,000 करोड़। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर, इसको अप्रूव किया गया है 6 ईयर्स के लिए और इसमें टोटल खर्च किया जाएगा 17,000 करोड़। और इसमें क्या क्या कवर होंगे तो लैपटॉप्स, टैबलेट्स, PCs, सर्वर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस। ठीक है, अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फ़ोन्स का। तो यहाँ पे थोड़ा सा PLI स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो PLI इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव, और ये इफेक्टिव हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से। और इसका एम है टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स। तो जो हमारे इंडिया है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करना इसका एम है, ताकि जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उसका बर्डन कम हो सके। बजट 2021 एंड 2022 में टोटल 1.97 लाख करोड़ अनाउंस किया गया था फॉर PLI स्कीम फॉर 14 की सेक्टर्स। तो 14 की सेक्टर्स के लिए कितना करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया था बजट 2021-22 में, तो 1.97 लाख करोड़। ये 14 सेक्टर्स कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स है, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वाइट गुड्स जैसे कि ACs एंड LEDs, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, सोलर PV मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी कि ACC, बैटरी एंड ड्रोन्स। तो ये सारे 14 की सेक्टर्स है जिसके लिए 1.97 लाख करोड़ अनाउंसमेंट की गई थी बजट 2021-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी म्यांमार। तो म्यांमार को हेल्प करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन करुणा को लॉन्च किया था। तो ऑपरेशन करुणा ये लॉन्च किया गया था टू असिस्ट साइक्लोन हिट म्यांमार, और ये जो साइक्लोन था इसका नाम था मोचा, और इसका नाम दिया गया था यमन में। हाल ही में ये म्यांमार एंड कुछ पार्ट बांग्लादेश में ये हिट किया था। ठीक है, साइक्लोन का नाम है मोचा, याद रखिएगा। इसमें इंडिया क्या क्या भेजे थे म्यांमार में, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ यानी कि HADR मटेरियल्स एंड शिप्स कौन कौन से भेजे थे, तो INS शिवालिक, INS कमोत्रा, INS सावित्री एंड INS घड़ियाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार है एंड यहाँ पे सितवे पोर्ट है। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो एंड करेंसी है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सिद्धारमैया बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका। तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया जो कि कांग्रेस से हैं, डिप्टी CM बने हैं DK शिव कुमार एंड गवर्नर है प्रेजेंट टाइम थावरचंद गहलोत। अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की तो इसमें टोटल सीट्स है 224 सीट्स हैं, लोकसभा में 28 एंड राज्यसभा में 12 सीट्स हैं। एंड कर्नाटका को आप मैप पर यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी ये मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। अगर बात करें मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन फॉर द सस्टेनेबिलिटी एंड बेटर लाइफ, इसको लॉन्च किया हरदीप सिंह पुरी ने जो कि मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। और इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट 3R मंत्र। 3R में क्या क्या आते हैं, तो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। एंड 1000 ऑफ RRR सेंटर्स को सेटअप किया गया है फॉर द लाइफ कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड मेरी लाइफ ऐप। तो इस ऐप को लॉन्च किया है ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, तो मेरी लाइफ यानी कि माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च करा है भूपेंद्र यादव ने जो कि मिनिस्टर है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। तो अगर बात करें यहाँ पे लाइफ में देखिए यहाँ पे I स्मॉल होंगे, बाकी सारे कैपिटल। तो ये समझ जाएंगे, इसमें PM मोदी ने इसको लॉन्च किए थे COP26 में, ग्लासगो में जो हुआ था मीटिंग COP26 में, इसको लॉन्च किए थे PM मोदी ने। ठीक है, तो ये भी लाइफ जो है यहाँ पे ये भी उसी से रिलेटेड है।
तो मेरी लाइफ माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर बात करें लाइफ की, तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसकी फुल फॉर्म है। ये एक मूवमेंट है फॉर द इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल आइडियाज़ के लिए। इसको लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, और ये जो आइडिया था लाइफ का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा ड्यूरिंग COP26 इन ग्लासगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं ऑप्शन सी अजय बंगा। तो अजय बंगा ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है। ये 14th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में एंड चीफ इकोनॉमिस्ट है इंदरमित गिल। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के नए पृथ्वी और विज्ञान मंत्री कौन बने हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी किरण रिजिजू। ये पहले लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के, और ये अभी अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन सी अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल ये नए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023। तो 76th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 ये होस्ट करा है स्विट्ज़रलैंड ने। तो ये जो असेंबली हुआ था, ये हुआ था जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसकी थीम थी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। इंडिया की तरफ से इसको एड्रेस किए थे पीएम मोदी ने। WHO की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में एंड हेड है यानी कि डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अल मोहित अल हिंदी 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरबिया। तो एक्सरसाइज अल मोहित अल हिंदी 2023 ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरबिया। इस साल इसका सेकेंड एडिशन था, ठीक है। कहाँ पे हुआ है तो अल जुवैल सऊदी अरबिया में। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे INS तर्कस, INS सुभाद्रा एंड डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यानी कि MPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अ न्यू बुक टाइटल्ड द गोल्डन ईयर्स। इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसके लेखक है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड इस पुस्तक के लेखक है जिनका नाम है द गोल्डन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट SCO समिट 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। तो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 इसको होस्ट करने वाले हैं इंडिया। तो इसको वर्चुअल मोड में होस्ट किया जाएगा इंडिया न्यू दिल्ली में। डेट है 3 से 4 जुलाई। अगर बात करें SCO समिट 2022 की, तो इसको होस्ट करा था उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। एंड इसमें वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है SCO टूरिज़्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 एंड 2023। अगर बात करें SCO की, तो इसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। इसमें टोटल 8 मेंबर हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। एंड जल्द ही ईरान इसका 9th मेंबर बन जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में। तब उसका नाम था शंघाई 5 ग्रुप्स। इसमें 5 कंट्री थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें ऐड हुआ था, तब जाके इसका नाम रखा गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 में SCO का मेंबर बना था। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से मेंबर है। चाइना है, यहाँ पे इंडिया है हमारा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे रसिया है, यहाँ पे ताजिकिस्तान एंड यहाँ पे उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम। तो भारत ने भारतीयों को किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सूडान। तो ऑपरेशन कावेरी इसकी अनाउंसमेंट करी थी S जयशंकर साहब ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सूडान। क्योंकि सूडान में सिविल वार चल रहा था, तो इसीलिए इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए
ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया था। इसमें इंडिया सेंड किए थे, मतलब इंडिया भेजे थे 2C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट एंड INS सुमेधा। तो सूडान यहाँ पे आपको मैप पर मिल जाएगा। यहाँ पे रेड सी है एंड यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, ठीक है। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आंसर का ऑप्शन बी TS शिवागनानम। अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 में जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 हैं, इसमें दिया गया है हाई कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर, पावर्स एंड जुरिडिक्शन के बारे में। आर्टिकल 214 में क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 214 में है कि देयर शेल बी हाई कोर्ट्स फॉर ईच स्टेट्स। तो हर एक स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट होगा, आर्टिकल 214 में ये दिया हुआ है। एंड अगर बात करें जजेस की टेन्योर्स की, तो इसमें टेन्योर दिया गया है एज ऑफ 62 ईयर्स, यानी कि वो अपने जब तक उनका 62 ईयर्स एज कंप्लीट ना हो जाता है तब तक ये बने रहेंगे जज ऑफ हाई कोर्ट। एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में? 25 है। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया के, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम विल बी सेटअप इन। तो इस म्यूजियम को सेटअप किया जाएगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में। तो युगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम, इसको बनाया जाएगा नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स न्यू दिल्ली में। एंड ये जो प्लान था इसको अनवील्ड किया गया है PM मोदी के द्वारा। दिस म्यूजियम विल डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ रिच सिविलाइजेशनल कल्चर ऑफ 5000 ईयर्स। तो इंडिया के जो 5000 साल पुराने रिच सिविलाइजेशनल कल्चर है, इसके स्टोरी को शोकेस करेगा ये म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड विवाद से विश्वास स्कीम 1। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो विवाद से विश्वास 1 रिलीफ फॉर MSMEs टू असिस्ट MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इम्पेक्टेड बाय कोविड-19। तो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो भी MSMEs इम्पेक्ट हुआ था उसको मदद करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा विवाद से विश्वास 1 स्कीम को लॉन्च किया गया है। एंड प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। लॉन्च ईयर है 2023, यानी कि इसी साल लॉन्च किया गया है, और इसकी अनाउंसमेंट भी बजट 2023-24 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड VTOL लोइटरिंग म्यूनिशन फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो आंसर का ऑप्शन सी TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो VTOL यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग लोइटरिंग म्यूनिशन, उसका नाम रखा गया है ALS-50, या फिर इसको सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको डेवलप करा है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने। इसकी फ़ीचर की बात करें तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, यानी कि ये वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और लैंडिंग भी वर्टिकल कर सकता है। इसकी रेंज है 50 किलोमीटर, और ये ऑपरेट किया जा सकता है हाई एल्टीट्यूड एरिया से, यानी कि जो पहाड़ वगैरह हैं जहाँ पे ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके मदद से टारगेट को 50 किलोमीटर के रेंज में टारगेट को मार गिरा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 42nd आसियान समिट 2023। तो आंसर का ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने आसियान समिट 2023 को होस्ट किया है, और ये एडिशन था 42nd। कहाँ पे हुआ था? तो लबुअन अम्बाजो इंडोनेशिया में हुआ था। इसकी थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। होस्ट लीडर थे जोको विदोदो, जो कि प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। अगर बात करें आसियान की, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके मेंबर्स को याद करने के लिए ट्रिक है MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल 10 मेंबर्स है। इसको ट्रिक है याद करने के लिए MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। तो यहाँ पे जो 11वां मेंबर है इसका, ये ईस्ट तिमोर बनने वाले हैं, लेकिन अभी 10 मेंबर से प्रेजेंट टाइम। तो कौन कौन से हैं? तो M से हो जाएंगे मलेशिया, B से ब्रूनेई, B से बर्मा, S से सिंगापुर, IN से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, V से वियतनाम, T से थाईलैंड, LT से लाओस, एंड CO यहाँ पे लास्ट में CO है कॉलेज में,
ठीक है, तो CO से कंबोडिया याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड स्टार्ट प्रोग्राम रिसेंटली। तो स्टार्ट प्रोग्राम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो ने। तो स्टार्ट प्रोग्राम इसमें फुल फॉर्म है स्टार्ट का, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर PG एंड फाइनल ईयर UG स्टूडेंट्स। तो इसको लॉन्च करा है इसरो ने। तो इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड प्रेजेंट टाइम 10th चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। तो 2023 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये सेरेमनी हुआ था पेरिस में। विनर्स की बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2023 का लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। एंड इस साल जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, और इसका टाइटल भी अर्जेंटीना जीता है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर ये जीता है सेली अन्न, जो कि जमाइका के एथलीट हैं। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका नाम है सक्षम। तो सक्षम नाम का लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने। तो सक्षम का फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ये एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि LIMS है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसको डेवलप किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि NIHFW के द्वारा। और ये जो सिस्टम है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को। क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मृति जुबिन ईरानी। तो पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन, यानी कि एजुकेशन अलोंग विथ न्यूट्रिशन, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है अंडर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। और ये फोकस करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एट आंगनवाड़ीज़। इसको लॉन्च किया गया था स्मृति ईरानी के द्वारा, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम। एंड करेंटली 13.9 लाख आंगनवाड़ीज़ सेंटर्स में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड अर्ली केयर एंड एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन कल्चरल साइट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने रिकमेंड करा है शांति निकेतन को टू इंक्लूड इन टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसको टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाएगा। तो शांति निकेतन की बात करें तो ये होम थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के, जो कि एक कल्चरल साइट है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। बीरभूम, ठीक है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, गटका मार्शल आर्ट्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो गतका मार्शल आर्ट है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि गटका मार्शल आर्ट्स को रिसेंटली 37th नेशनल गेम्स में इंक्लूड किया गया है, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं और इसको परफॉर्म किया जाता है सिक्स के द्वारा। तो 37th नेशनल गेम्स ये होस्ट करेंगे गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स संभल हॉर्न क्राफ्ट गोट GI टैग रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य के संभल हॉर्न क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली 3 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP क्राफ्ट्स ऑफ यूपी। तो यूपी के 3 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। ये कौन कौन से हैं? तो मैनपुरी तरकसी, दूसरा है महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट एंड तीसरा है संबल हॉर्न क्राफ्ट। ये यहाँ पे आप चारों देख सकते हैं, ठीक है। एंड इन तीनों को लगाकर अभी यूपी में टोटल GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हो चुके हैं 48 आफ्टर तमिलनाडु, ठीक है।
तो यूपी सेकंड मोस्ट जीआई टैग्ड स्टेट बन चुका है आफ्टर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड फर्स्ट मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर इन विच सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। तो इस तरह का पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर ये सेटअप किया गया है न्यू दिल्ली में। तो अगर बात करें मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर्स यानी कि MEC की, ये प्रमोट करेंगे मिलेट्स को एज अ वर्सटाइल हेल्थी ग्रेन। इसका उद्घाटन किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा दिल्ली हाट में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को डिक्लेयर करा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि IYM, एंड मिलेट्स को बजट 2023 में श्री अन्न से रेफर किया गया है। अगर बात करें लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर कौन है, तो यह है इंडिया, और इंडिया में टॉप में कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड मशीन लर्निंग टूल टू डिटेक्ट ट्यूमर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? तो किस IIT ने रिसेंटली एक मशीन लर्निंग टूल को डेवलप किया है जिससे कि हम ट्यूमर को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में डिटेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास ने। तो इसका नाम रखा गया है GBM ड्राइवर यानी कि गीलोब्लास्टोमा मोटिफॉर्म ड्राइवर्स। ये एक मशीन लर्निंग टूल है जो कि ट्यूमर को डिटेक्ट कर सकता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, इसको डेवलप करा है IIT मद्रास ने। अगर बात करें मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI, ये मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी है जिससे ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ओरियन हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो एक्सरसाइज ओरियन ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था, बहुत सारे कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किए थे और ये हुआ था फ्रांस में। इंडिया की तरफ से इंडिया के पहले यानी कि इंडिया के फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट शिवांगी सिंह पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 रिसेंटली? तो हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 को लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। तो हरित सागर ग्रीन पोर्ट्स गाइडलाइंस 2023 टू अचीव जीरो कार्बन इमिशन। तो जीरो कार्बन इमिशन को अचीव करने के लिए हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने, एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रैंक्ड सेकंड इन डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स? तो किस मंत्रालय ने डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर का ऑप्शन ए, शिपिंग मिनिस्ट्री। तो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स यानी कि DGQI, इसको प्रिपेयर किया गया था डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफिस यानी कि DMEO एंड नीति आयोग ने, और ये मेज़र करता है द मैच्योरिटी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सिस्टम ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज़। इसमें सेकंड रैंक पे है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे बी सेलिब्रेटेड? तो हर साल कब वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डेट को डिक्लेयर किया है कि हर साल वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाएगा 26 नवंबर को। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इसका स्थापना हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, टोटल मेंबर्स है 193 कंट्रीज़, एंड प्रेसिडेंट है सबा कोरोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च शासन अपलिया दाढ़ी इनिशिएटिव? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया है शासन प्रयोग दाढ़ी पहल। तो शासन अप्लाई दाढ़ी यानी कि गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया है एकनाथ शिंदे ने, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम। और इस इनिशिएटिव का एम है टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एट वन प्लेस। तो एक ही जगह में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं
उसका बेनिफिट मिलेंगे लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड। तो हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो आंसर का ऑप्शन ए 18 मई को। तो इस बार 2023 में इसकी थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। अगर बात करें इंडिया में म्यूजियम्स की तो इंडियन म्यूजियम्स ये कोलकाता में है और ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट है इंडिया में प्रेजेंट टाइम। सलारजंग म्यूजियम ये हैदराबाद में है एंड नेशनल म्यूजियम ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च्ड। तो जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2019 में। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर दिया गया है अंडर जल जीवन मिशन। अगर बात करें जल जीवन मिशन की तो इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। और इसका एम है 2024 तक सभी घरों में, सभी रूरल घरों में सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाना। तो यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं, जो स्टेट्स 100% हर घर जल स्टेट्स का स्टेटस प्राप्त कर चुका है। तो ये कौन कौन से हैं? टोटल 8 स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं जहाँ पे 100% कवरेज है, ठीक है, सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर का। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो गोवा है, तेलंगाना है, सबसे पहला स्टेट है गोवा जो कि 100% हर घर जल स्टेट बना था। गोवा है, तेलंगाना है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, छठा में हरियाणा, सातवां में गुजरात एंड अभी पंजाब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर के जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे गुजरात है, हरियाणा, पंजाब, ये सारे स्टेट्स 100% हर घर जल स्टेट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है इंडिया में हर साल? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 16 मई को। तो डेंगू ये एक मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है, याद रखेंगे वायरल डिजीज़ है जो कि एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो के कारण होता है, उसके बाइट करने से होता है ये बीमारी, डेंगू बीमारी। ठीक है, सिम्टम्स में फीवर होते हैं, इसमें हेडेक, मसल पेन etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो हाल ही में डिप्टी चीफ एयर स्टाफ के कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए आशुतोष दीक्षित। तो डिफेंस अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं और इसको रिवीजन करेंगे। तो 29 चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं मनोज पांडे, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं MB सुचिंद्रा कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं R हरि कुमार, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं संजय जसजीत सिंह एंड रिसेंटली चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम वर्ल्ड्स सेकेंड पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट 26 टाइम। तो 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले दुनिया का दूसरा व्यक्ति कौन बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पसंग दवा। तो पसंग दवा ये नेपाली शेरपा हैं और ये अगर बात करें फर्स्ट पर्सन कौन है जो कि सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट को फतह की है, तो यह है कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल से हैं और ये 27 टाइम्स। पसंग दवा 26 टाइम्स, लेकिन कामी रीता शेरपा 27 टाइम। माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुंगनाथ टेम्पल को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। तुंगनाथ टेम्पल ये एक शिव टेम्पल है और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है और इनके क्रिएटर यानी कि इस मंदिर के क्रिएटर माना जाता है पांडव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए परवीन सूद। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI के डायरेक्टर जनरल बने हैं परवीन सूद। तो CBI ये एक डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया के और ये आते हैं अंडर
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया होस्ट करने वाले हैं 2023 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। डेट अनाउंसमेंट हो चुका है 23 अक्टूबर से 26 नवंबर 2023 तक चलेंगे। अगर बात करें 2019 के वर्ल्ड कप विनर्स की तो ये थे इंग्लैंड एंड रनर अप रहा था न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले कौन बने हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी यशस्वी जायसवाल। तो फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री तो ये थे यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं। 13 बॉल्स में ये 50 रन बना चुके थे। सेकेंड नंबर पे केएल राहुल 14 बॉल्स में। और आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया था यशस्वी जायसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट वॉन द सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023। तो सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 किस स्पोर्ट को दिया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी कोचिन पोर्ट को, जो कि केरला में लोकेटेड है। तो सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 विनर रहा है कोचिन पोर्ट, केरला में लोकेटेड है। किस कैटेगरी के लिए। तो फॉर द बेस्ट टर्न अराउंड टाइम इन नन कंटेनर कैटेगरी में। और यह अवार्ड दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लिंडा यकारिनो। ट्विटर की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में एंड चेयरमैन है इलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रेन। तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रेन, यह प्रोग्राम का नाम है। इसको लॉन्च किया यूपी गवर्नमेंट ने, जिसका एम है टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड। तो हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 11 मई को। और इस बार इसकी थीम थी स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है और इसको डिक्लेयर करा था अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। क्यों 11 मई को मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, और ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, जिसको लीड किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। और इसी के साथ इंडिया 6th नेशन बन चुका था टू ज्वाइन न्यूक्लियर क्लब। ठीक है, तो 6ठा नेशन बन चुका था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये किया गया था इंडिया में, कब किया गया था। तो 1974 में, और इसके कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली लिथियम रिजर्व डिस्कवर्ड इन विच स्टेट आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो जम्मू एंड कश्मीर से भी ज़्यादा लिथियम रिजर्व की खोज की गई है राजस्थान स्टेट से। तो राजस्थान स्टेट से कहाँ से खोज की गई है। तो देगाना नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसकी खोज की गई है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 5.9 मिलियन टन्स लिथियम रिजर्व ये कहाँ पे पाया गया था। तो सलाल हैमना जम्मू एंड कश्मीर में। लिथियम की बात करें तो ये एक नॉन फेरस मेटल है और ये की कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज़ के लिए, और इसका इस्तेमाल विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स के लिए भी किया जाता है। पीरियडिक टेबल में लिथियम का पोजीशन यहाँ पे है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है, और ये अल्कली मेटल के जो अल्कली मेटल है ये अल्कली मेटल में आते हैं लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनाग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट हेरिटेज सेंटर फॉर इंडियन एयर फोर्स।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट हेरिटेज सेंटर फॉर इंडियन एयरफोर्स ये बनाया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वोन विच मेडल एट दोहा डायमंड लीग 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। तो नीरज चोपड़ा जो कि इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं 88.67 मीटर फेंक कर दोहा डायमंड लीग 2023 में। नीरज चोपड़ा की रिकॉर्ड की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए 87.58 मीटर जो जेवलिन है ये फेंक कर। दूसरा में है पावो नुर्मी गेम्स 2022, इसमें नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते थे। 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीते थे एंड डायमंड लीग 2022 में गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में। तो यहाँ पे इंडिया का पहला इंटरनेशनल की बात की गई है, इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये बनाया जा रहा है असम स्टेट में। असम में कहाँ पे, तो जोगी घोपा में। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को डेवलप करेंगे अंडर भारतमाला परियोजना। लॉजिस्टिक्स पार्क क्या होते हैं, तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको डिज़ाइन किया जाता है फॉर स्टोरेज, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन 2023 ACC मेंस प्रीमियर लीग प्रीमियर कप टाइटल। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। तो इसको नेपाल ने जीता है। तो इस टूर्नामेंट को होस्ट किया था नेपाल ने, चैंपियन भी नेपाल रहा है, फर्स्ट टाइटल है एंड रनर अप रहा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे ओवरऑल मोस्ट इनोवेटिव स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो कर्नाटका एक नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, एंड तीसरे में तेलंगाना। ठीक है, तो स्टेट एंड यूटीज़ में सबसे टॉप में है कर्नाटका। अगर बात करें हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म्स की, तो ये शेयर करता है तेलंगाना, टॉप में है, उसके बाद कर्नाटका एंड तीसरे में है तमिलनाडु। लोवेस्ट कौन है, तो ओडिशा बॉटम में है। ठीक है, उसके बाद बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गीता कर्मिकुला बीमा इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो गीता कर्मिकुला बीमा इंश्योरेंस स्कीम, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर टोडी टेपर्स, यानी कि जो ताड़ी निकालने वाले होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके लिए स्कीम लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के द्वारा। अगर बात करें तेलंगाना के गवर्नर, प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है, तो तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी टनल इज़ बीइंग बिल्ट इन विच सिटी। तो भारत की पहली अंडर सी टनल किस शहर में बनाई जा रही है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको नवंबर 2023 तक ओपन कर दिया जाएगा। तो इंडिया का पहला अंडर सी टनल ये मुंबई में बनाया जा रहा है, जो कि गिरगांव को कनेक्ट करेगा प्रियदर्शनी पार्क तक। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 12,721 करोड़ और ये पार्ट है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट यानी कि MCRP का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गिरगांव है एंड ये है प्रियदर्शनी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत, जो कि फॉर्मर CEO रह चुके हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पुराना किला में आर्टिफैक्ट्स यानी कि बहुत सारे कलाकृतियाँ पाए गए हैं जो कि वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सकेवेशन हुआ था, यहाँ पे खुदाई हुआ था, तो इसमें 9 कल्चरल लेवल्स जिसमें से प्री मौर्यन, मौर्यन, सुंगा, कुषाण, गुप्ता,
पोस्ट गुप्ता, राजपूत सल्तनत एंड मुग़ल। तो ये 9 कल्चरल लेबल्स यहाँ पे मिले हैं इसके एक्सकेवेशन खुदाई में, जो पुराने किला है यहाँ पे, ठीक है। तो पुराना किला ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट है जिसको रीबिल्ड किया गया था मुग़ल एम्परर हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिलेश्वर टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये टेम्पल बहुत जगह लोकेटेड है, लेकिन जो न्यूज़ में था अभी ये ओडिशा के लिए, ठीक है। तो कपिलेश्वर टेम्पल ये ओडिशा में लोकेटेड है एंड दिस टेम्पल हैज़ बिन एडेड टू प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स में इसको शामिल किया गया है, भुवनेश्वर के कपिलेश्वर टेम्पल को, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज हैज़ बिन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT। तो आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका नाम है अंजी खाड़ ब्रिज। ये इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है जो कि कतरा एंड रईसी को कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर में। किस रिवर में है? ये अंजी रिवर में है जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहाँ पे असम है, तो असम से आप इजीली असम चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, यानी कि एक साल में पर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसको लॉन्च किया गया था असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यानी कि चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम, इस स्कीम के अंडर MP गवर्नमेंट के द्वारा स्किल एंड नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नमो शेतकरी महासम्मान योजना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना के अंतर्गत जो फार्मर्स हैं उनको हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को, फार्मर्स को अंडर PM किसान सम्मान निधि स्कीम, ठीक है। तो महाराष्ट्र में हर किसान को कितने मिलेंगे दोनों मिलाकर? तो 12,000 पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड मो घरा हाउसिंग स्कीम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। तो मो घरा यानी कि माई होम ये एक न्यू क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग स्कीम है फॉर रूरल पुअर पीपल। इसकी अनाउंसमेंट करी है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको 3 लाख तक का हाउसिंग लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंथनी सिनिसुका गिनतिंग। तो यहाँ पे चैंपियन देख सकते हैं, मेंस सिंगल टाइटल जीता है एंथनी सिनिसुका, वुमेन सिंगल टाइटल जीता है ताई जू यिंग। मेंस डबल में आप याद रखेंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंस डबल का टाइटल दोनों इंडिया ने जीते हैं, इंडिया के सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो एंथनी है ये इंडोनेशिया से हैं एंड ताई जू यिंग ये ताइवान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी इंडक्टेड हाउ मेनी वुमेन्स ऑफिसर्स इनटू इट्स आर्टिलरी रेजिमेंट, यानी कि तोपखाना रेजिमेंट में पहली बार कितने महिला ऑफिसर्स को शामिल किया गया है इंडियन आर्मी में, ठीक है।
तो आंसर होगा ऑप्शन डी 5। तो 5 वुमेन ऑफिसर्स को पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया इंडियन आर्मी में, ठीक है। कौन कौन से हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो महक सैनी है, साक्षी दुबे है, आदिति यादव है, पीयूष मुदगिल हैं एंड आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी यूएई, ठीक है। तो यूएई दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट को लॉन्च किया है और इसका नाम है सारा, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड खीचन, सोरसन एंड हमीरगढ़ एज 3 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व। तो आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। तो 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ राजस्थान, ये कौन कौन से हैं। तो खीचन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जोधपुर में है, सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व ये बैरान में है एंड हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व ये भीलवाड़ा में। तो अभी इन तीनों को लगाकर राजस्थान में टोटल कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो अजय वॉरियर ये इंडिया एंड यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अजय वॉरियर 2023 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। इस साल इसका 7th एडिशन था बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पे हुआ था ये, तो सलिसबरी प्लेन्स में यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गंगूबाई काठियावाड़ी। तो 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 इसमें बेस्ट एक्टर मेल ये अवार्ड दिया गया है राजकुमार राव को फॉर बधाई 2, बेस्ट एक्टर फीमेल आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अरिजीत सिंह फॉर केसरिया, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कविता सेठ को एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रेम चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्मोक एंड एसेस। तो आंसर होगा ऑप्शन बी अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अटल पेंशन योजना में 5.2 करोड़ इनरोलमेंट को सरपास कर लिया है। तो अटल पेंशन योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था बाय पीएम मोदी। कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो कोलकाता में। ये आते फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर और इस स्कीम के अंडर सब्सक्राइबर्स को 1000 से 5000 पर मंथ दिए जाते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स। क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 3rd इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। तो ये हुआ था हिरोशिमा जापान में। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे पीएम मोदी। क्वाड की बात करें तो क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना 2007 में हुआ था। इसमें 4 मेंबर्स हैं इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें 2024 में क्वाड समिट ये कौन होस्ट करेंगे, तो इंडिया होस्ट करने वाले हैं। 4 कंट्री यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल क्वांटम मिशन यानी कि NQM विथ अ आउटले ऑफ। तो सरकार ने कितने रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6000 करोड़। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूवल दे दी है फॉर 2023-24 टू 2030-31। इसमें टोटल खर्च आएंगे 6000 करोड़। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा यानी कि इस मिशन को, नेशनल क्वांटम मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। एंड इसी के साथ इंडिया 7वां नेशन बन जाएगा टू डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये 7 देश कौन कौन से होंगे,
USA, चाइना, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड कनाडा एंड सातवां में होगा हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT टू सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। तो तंजानिया आपको यहाँ पे मैप में मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है डोडोमा एंड यहाँ पे है लेक विक्टोरिया जो कि अफ्रीका कंटिनेंट के सबसे बड़ा लेक है, फ्रेश वाटर लेक है एंड ये 3 कंट्री से घिरा हुआ है, युगांडा, तंजानिया एंड केनिया। एंड फर्स्ट IIT आउटसाइड इंडिया ये कहाँ पे बनाया गया है, तो अबू धाबी UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ई-गवर्नेंस स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। तो केरला की बात करें तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान एंड चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन सी केम्पा गोविंद राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली ये त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मनिक शाह एंड गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स आफ्टर ओवरटेकिंग जापान। तो जापान को ओवरटेक करने के बाद दुनिया का बिगेस्ट एक्सपोर्टर कौन बना है कार का। तो आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयाना बरनावी बिकेम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरबिया। तो इसको भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बाय स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टाइड अप विथ IIT मद्रास टू डेवलप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। तो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए किस देश ने IIT मद्रास के साथ टाई अप किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इज़राइल। तो इंडिया इज़राइल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी यानी कि COWT इसको लॉन्च किया जा रहा है अंडर अमृत मिशन। ठीक है, तो इसके लिए IIT मद्रास के साथ इज़राइल ने टाई अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 मेंस जेवलिन रैंकिंग 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। तो नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं मेंस जेवलिन रैंकिंग 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 इटालियन ओपन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेनियल मेडवेडेव जो कि रशियन टेनिस प्लेयर हैं। तो इसमें चैंपियन रहा है मेंस सिंगल टाइटल का खिताब जीता है डेनियल मेडवेडेव एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल एलाना रेबाकीना। ठीक है, तो ये रसिया से हैं एंड ये है कजाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मई को एंड इस बार इसकी थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड। तो ये कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 17 मई को। देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बॉडी का 120/80, 120 को सिस्टोलिक एंड 80 को डायस्टोलिक कहते हैं। अगर हाइपरटेंशन है तो हम इसको करते हैं BP का बढ़ना यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जो कि रेंज होता है इसका 140/90 एंड हाइपोटेंशन का मतलब होता है BP का घटना जो कि नॉर्मल होता है 90/60। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ INS बक्सीर जो कि हाल ही में न्यूज़ में था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। तो INS बक्सीर ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। इसको कमीशन किया जाएगा 2024 में और इसको बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा जो कि मुंबई में है एंड फ्रेंच की मदद से, फ्रेंच कंपनी है, इनके मदद से बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट 75 के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन नेवी को टोटल 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन मिलने वाले हैं
तो इन 6 जो सबमरीन हैं इनका स्टेटस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनमें से जो 5 सबमरीन्स हैं जो कि ऑलरेडी कमीशन मतलब अभी कमीशन कर लिया गया है, यानी कि अभी ये चालू है, ठीक है। कौन कौन से हैं? INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला एंड INS वगीर। जबकि INS बक्सिर जो कि लास्ट है ये सी ट्रायल्स में है और इसको 2024 में कमीशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, चिली। और इस ट्री का नाम है द ग्रैंड फादर और ये दुनिया का ओल्डेस्ट ट्री है और ये 5000 साल पुराना है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेट है? तो अलेर्सी कोस्तिरो नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी बिकेम फर्स्ट सिटी टू मेजर SDG प्रोग्रेस, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल, जो कि कैपिटल सिटी है मध्य प्रदेश स्टेट का। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको अडोप्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा और इसको अडोप्ट किया गया था बाय 193 यूनाइटेड नेशंस मेंबर 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। और ये इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुआ था। इसमें इंडिया टोटल 16 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड? तो हर साल वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब ऑब्जर्व की जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 मई को। तो एड्स यानी कि इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। अगर बात करें वर्ल्ड एड्स डे की तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। तो समुद्र शक्ति 2023 ये नेवल एक्सरसाइज है और इस साल इसका 4th एडिशन था। कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। कहाँ पे हुआ था ये एक्सरसाइज? तो साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्यूरोफ्लेक्स? तो ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाज फर्स्ट एवर सब सी रिसर्च लैब बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे। तो सब सी रिसर्च लैब इंडिया का पहला ये बिल्ड किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। तो सेंटर फॉर सबसी इंजीनियरिंग रिसर्च यानी कि SCER ये एशिया का फर्स्ट सबसी रिसर्च लैब है जिसको बनाया है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में जो कि लोकेटेड है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज US एम्बेसडर फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गीता राव गुप्ता। तो गीता राव गुप्ता ये इंडियन अमेरिकन है जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ US एम्बेसडर फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश्ड CPAS इंस्टीट्यूशन? तो CPAS ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा। CPAS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट। इसको इस्टेब्लिश किया गया है टू रिमूव कंपनीज फ्रॉम MCA रजिस्टर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स रजिस्टर में जो भी कंपनीज हैं उसको रिमूव करने के लिए CPAS इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया है। और अगर बात करें प्रेजेंट टाइम कॉरपोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है तो यह है निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज़ 82nd चेस ग्रैंड मास्टर? तो आंसर का ऑप्शन ए, गुप्पला प्रानीत। और ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये 82nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में ये हुआ था IOC यानी कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023। इसकी थीम थी पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की तरफ से S जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के। अगर बात करें IOC की
यानी कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की, तो ये एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें फोकस किया जाता है जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन रीजन का। ठीक है, तो इंडियन ओशन रीजन का जो भी इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिक्स या फिर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसमें फोकस किया जाता है IOC कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस IOC का हुआ था 2016 में सिंगापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुच्ची। तो गुच्ची का पहला भारतीय वैश्विक राजदूत कौन बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए आलिया भट्ट। तो गुच्ची ये एक लग्जरी फैशन ब्रांड है इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन इंडियन टीम एज अ एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स ट्रिप टू बर्लिन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है इन इंडियन टीम एज एन एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स ट्रिप टू बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर अ रीडिंग लॉन्ज। तो आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी एयरपोर्ट। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में है, ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन चुका है टू हैव रीडिंग लॉन्ज, जहाँ पे लोग शांति से कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, और ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था बाय रामनाथ कोविंद जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितवे पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी म्यांमार। आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यांमार है एंड यहाँ पे सितवे पोर्ट जिसको डेवलप करा है इंडिया ने। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो एंड करेंसी है क्यात। तो सितवे पोर्ट ये डीप वाटर पोर्ट है, म्यांमार में लोकेटेड है और इसको बनाया है इंडिया ने, और रिसेंटली इसका उद्घाटन किया है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे कृष्णा हेरिटेज टावर इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर इसको बनाया जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में, और इसमें श्री श्री राधा कृष्ण की टेम्पल एंड श्री वेंकटेश्वर स्वामी के टेम्पल इसमें शामिल होंगे, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द्रौपदी मुर्मू द ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कस्तूरी रे। तो द्रौपदी मुर्मू ये 15th प्रेसिडेंट है इंडिया के, और ये फर्स्ट ट्राइबल यानी कि जो संथाली ट्राइब हैं इनसे बिलोंग करती है, तो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट आसियान टूरिज्म फोरम 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन ए लाओस। तो लाओस ये होस्ट करेंगे आसियान टूरिज्म फोरम 2024। इसकी थीम है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर। लाओस आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि AIME 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड इन। तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी साउथ चाइना सी में। तो इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की तरफ से INS दिल्ली, INS सतपुरा एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P8I। तो साउथ चाइना सी यहाँ पे है, ठीक है, जिसको चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ब्रोकन द नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस ट्रिपल जंप एट द एथलेटिक्स मीट इन हवाना जो कि क्यूबा में लोकेटेड है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए परवीन चित्रावल। तो न्यू नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है 17.37 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फार्मा पार्क इन उत्तर प्रदेश विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यानी कि LEI सिस्टम फॉर इशूअर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सेबी। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक मार्केट रेगुलेटर है, इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है माधवी
माधवी पुरी बुच जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं सेबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 5000 रन्स इन ODI। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज गवर्नमेंट लॉन्च द मशीन कैन सी 2023 समिट। तो ये लॉन्च किया है UAE ने, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मशीन कैन सी 2023 समिट ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह हुआ था म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th एडिशन ऑफ G20 टेक स्प्रिंट कॉम्पिटिशन लॉन्च्ड बाय। तो आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ANB यानी कि RBI एंड BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। G20 टेक स्प्रिंट 2023 कॉम्पिटिशन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनोवेशन इसको लॉन्च करा था RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र फडणवीस अनवील्ड स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच कंट्री रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मॉरिशस। और इसको अनवील किया गया था देवेंद्र फडणवीस के द्वारा जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। तो मॉरिशस आपको मैप पे यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस एंड करेंसी है रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स के अकॉर्डिंग दुनिया का हाईएस्ट पेड एथलीट्स के लिस्ट में एक नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर हैं पुर्तगाल से। 2023 में $136 मिलियन इनकी संपत्ति थी। सेकेंड नंबर पे थे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं 130 मिलियन एंड तीसरे में है किलियन एम्बाप्पे फ्रांस से $120 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित रामाकृष्णन। तो शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी टाइटल ये दिया गया पंडित रामाकृष्णन को एट 97 ईयर्स जो कि फॉर्मर लोकसभा MP रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यह मनाया जाता है 3 मई को हर साल। इस बार इसकी थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 161, टॉप कंट्री रहा है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम 17th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साजू बाला कृष्णन। तो अंडमान एंड निकोबार कमांड ये इंडिया का ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड है जिनके कमांडर इन चीफ बने हैं साजू बाला कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। तो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी ये हुआ था बंगाराम आइलैंड लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजीत कुमार मोहंती। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये गवर्निंग बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल। तो यहाँ पे रिफाइंड फ्यूल की बात हो रही है तो यूरोप को सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन किया है किस कंट्री ने। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया ने। तो एक रिपोर्ट है जिसको एनालिटिक फर्म केपलर ने पब्लिश किया था। इसके अकॉर्डिंग यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर रहा है रिफाइंड फ्यूल का इंडिया। सेकंड नंबर पे था सऊदी अरबिया, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है क्रूड ऑयल का, ये है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन? तो आंसर होगा ऑप्शन ए शशि शेखर। और इसमें डॉक्यूमेंट किया गया है पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप्ड द मार्केट बोरोविंग फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर? कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग टॉप मार्केट बोरोइंग स्टेट्स की लिस्ट में एक नंबर पे तमिलनाडु 2020-21 के लिए, ठीक है। तो 2020-21 के लिए तमिलनाडु ने 30,000 करोड़ मार्केट बोरोइंग किए थे और इसी के साथ एक नंबर पे हैं। सेकंड नंबर पे था महाराष्ट्र, थर्ड में राजस्थान एंड फोर्थ में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम न्यू एमडी एंड चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था 1906 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए देवादत्त चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC? तो आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव द इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन सी नीली बेंदा पौड़ी। तो ये इंडियन अमेरिकन है और प्रेसिडेंट है पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनागुरेटेड नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए PM मोदी, ठीक है। तो नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ये लोकेटेड है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में और इसका उद्घाटन किया गया था PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट होस्टेड SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा ने इसको होस्ट किया था और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री टू जॉइंटली क्रिएट नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए UK। तो इंडिया एंड UK के द्वारा जॉइंटली नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को क्रिएट किया जाएगा ताकि हम नेट जीरो के जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। तो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर इसकी अनाउंसमेंट की गई है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा और इसको क्रिएट किया जाएगा इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। एंड ये जो बोथ नेशन है यानी कि इंडिया एंड UK ये वर्क करेंगे ऑन फोकस एरियाज जैसे कि डीकार्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम? तो आंसर होगा ऑप्शन बी अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज जिसकी हेडक्वार्टर है नोएडा एंड न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहाबुद्दीन चुप्पू टेक्स ओथ एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका एंड प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज कंपनी वीटो विल लॉन्च वेस्ट टू बायोडीजल प्रोजेक्ट इन अयोध्या सून? तो बहुत जल्दी किस कंट्री के वीटो वेस्ट टू बायोडीजल प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा अयोध्या में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेल्जियम, ठीक है। तो बेल्जियम यहाँ पे है, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहाँ जर्मनी, नीदरलैंड एंड फ्रांस, यहाँ पे नॉर्थ सी है, ठीक है। हम ऑनलाइन क्वेश्चंस को देखेंगे तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखते हैं। तो सैंटियागो पेना ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे पैराग्वे के। नेक्स्ट है पोलारप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद ये नेक्स्ट चीफ होंगे कोल इंडिया लिमिटेड के जिसकी हेडक्वार्टर है कोलकाता में। पी कृष्णा भट्ट ये एडमिनिस्ट्रेटिव बने हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। नीना टंडन ये इंडियन अमेरिकन है, इनको अपॉइंट किया गया एज अ डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो बाइडेन ये USA के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र रमन, ये चेयरमैन है कोलकाता पोर्ट के, जिनको चेयरमैन बने हैं कोलकाता पोर्ट के। कोलकाता पोर्ट को रीनेम किया गया है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से। एस.एन. सुब्रमण्यम, ये न्यू चेयरमैन एंड एमडी बने हैं L&T के। परमिंदर चोपड़ा, ये नेक्स्ट चेयरमैन एंड एमडी होंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC के। PFC ये इंडिया का लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है यानी कि NBFC। कार्तिक बालागोपालन, ये न्यू MD बने हैं प्यूमा इंडिया के। नेक्स्ट है भावेश गुप्ता, ये प्रेसिडेंट बने हैं पेटीएम के। रवनीत कौर, ये चेयरमैन बने हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है अवार्ड से रिलेटेड, तो 1959 रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये दिया गया है तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को, तो 1959 का दिया गया है। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन अवार्ड 2023 ये दिया गया डॉक्टर रघु राम को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया का, ये दिया गया है रतन टाटा को रिसेंटली। 2023 लेप्जिग बुक प्राइज इनका विनर रह चुका है मारिया स्टेपानोवा जो कि रशियन पोएट हैं। इनको मिला है 2023 का लेप्जिग बुक प्राइज़। नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये 3 ईरानियन जर्नलिस्ट को मिला है। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाता है। तो कौन कौन से हैं 3, तो नीलोफर हमीदी, एलाही मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी। जयंत विष्णु नरलीकर, हाल ही में इनको गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। टाटा सन के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन, हाल ही में इनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं, तो पहला है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रस्थि, इसको ऑथर्ड किया गया था बाय सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी और इसको रिवील करा है PM मोदी ने। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये ऑटोबायोग्राफी है के शैलजा के जो कि हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं केरला स्टेट के। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस, इस पुस्तक के लेखक है वरुण गांधी। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर मनोज कुमार। नेक्स्ट है गट्स अमिस ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड नरेटिव, इस पुस्तक के लेखक है आदित्य भूषण। डेज इन थीम से रिलेटेड देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर डे, यह 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात एंड महाराष्ट्र डे यह 1 मई को मनाया जाता है क्योंकि 1 मई 1960 को गुजरात एंड महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था। वर्ल्ड अस्थमा डे 1 ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है एंड इस बार इसकी थीम थी अस्थमा केयर फॉर ऑल। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है, इसकी थीम थी एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है एंड इसकी थीम थी आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है बर्थडे ऑफ इंडियन फुटबॉल लीजेंड PK बनर्जी, इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा एज AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे। मदर्स डे 2023 में 14 मई को मनाया गया है। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट की, तो यह है असम। नेक्स्ट है नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर PM राजीव गांधी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को, वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को, वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड ये एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि गला है नेक के सामने होता है। नेक्स्ट है डिफेंस एंड स्पेस से रिलेटेड, तो INS मगर ये ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप थे इंडियन नेवी का, हाल ही में इसको डीकमीशन कर लिया गया है इसलिए ये चर्चा में था। 2023 GH1 ये एक एस्ट्रॉयड है जो कि हाल ही में अर्थ के क्लोज से ये गुजरा है। अर्थ का क्लोज मतलब इतना नहीं कि अर्थ के पास से, लगभग ये 4 करोड़
16 लाख किलोमीटर दूर थे अर्थ से, तो इतने पास से ये गुजरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th एडिशन इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि इंडो थाई कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, ये रिसेंटली कंडक्ट किया गया था इंडिया एंड थाईलैंड के बीच। जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जिसका नाम है जल राहत, यह असम में हुआ था ये एक्सरसाइज, और इसको कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन आर्मीज गजराज कोर्प्स। ये वाला है 41,60,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से रिलेटेड। तो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमी 2024 में 6.7% ग्रो करेगा। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 500 करोड़ का इथेनॉल प्लांट सेटअप करेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। वर्ल्ड बैंक जिसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन को अप्रूवल दे दी है टू प्रिवेंट जूनोटिक डिजीज़ इन इंडिया। कितना मिलियन डॉलर? तो $82 मिलियन, ताकि इंडिया में जो जूनोटिक डिजीज़ है, जो जानवरों से डिजीज़ फैलते हैं इंसानों में, उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है शारजा स्टेडियम स्टैंड जो कि दुबई में लोकेटेड है, इसका नाम रखा गया है सचिन तेंदुलकर के नाम के ऊपर। नेक्स्ट है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाल में ये दोनों एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हाल ही में जिनका निधन हो गया है उसको देख लेते हैं। प्रकाश सिंह बादल जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन, ये इंडियन साइंटिस्ट थे और ये फाउंडर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के। अरुण गांधी महात्मा गांधी के ग्रैंड सन थे। रंजित गुहा इंडियन हिस्टोरियन थे। एंटोनियो कारबजल मेक्सिको के फुटबॉल लीजेंड थे। ठीक है, RK खलील, ये फॉर्मर AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। करुमुत्तु T कन्नन, ये इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो 2023 का जो नेशनल गेम्स होंगे ये होगा गोवा में। 2023 का इंडियन सुपर कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड हैं, इसको जीता है ओडिशा ने, और ओडिशा ने हराया था बेंगलोर को। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसको जीता है सर्जियो पेरेज ने, जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। डिंग लायरेन, ये चाइना का फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है। नेक्स्ट है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसके विनर है मैक्स वर्स्टपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूका ब्रेसेल जो कि बेल्जियम से हैं, इन्होंने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल को जीता है। ठीक है, गोइफ्री इमैनुअल became the first Indian to participate in FIM World Junior Grand Prix Championship 2023 मैड्रिड ओपन जो कि टेनिस से रिलेटेड है। मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज एंड वुमेन सिंगल टाइटल जीता है अरियाना सवालेंका। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल, मेंस कैटेगरी में जीता है फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान से हैं, एंड वुमेंस में नरूमुल चायवाई थाईलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉन 2023 ला लीगा टाइटल, तो ये जीता है FC बार्सिलोना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी बस्ट यानी कि महात्मा गांधी की प्रतिमा, हाल ही में इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था PM मोदी के द्वारा। कहाँ पे? तो हिरोशिमा जापान में। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस जो कि गुजरात द्वारका में बना है, इसका बन रहा है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है अमित शाह ने जो कि होम मिनिस्टर है इंडिया के। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो कि लोकेटेड है देहरादून में। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इनागुरेट किया है भूपेंद्र यादव ने जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं इंडिया के।
वन अर्थ वन हेल्थ 2023 कॉन्फ्रेंस, इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में। रेल विकास निगम लिमिटेड, हाल ही में इसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। ठीक है। यूएस स्टेट पेंसिल्वेनिया, हाल ही में इन्होंने दिवाली को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, दिवाली को रिकॉग्नाइज़ करा है ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे। यूएस स्टेट जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया ने। CU चयन यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन, ये एक यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल है जिसको लॉन्च किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर कार्ड, ठीक है, बिकेम द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC, फिजिकल सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO स्टार्टअप फोरम, इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया है इंडिया ने न्यू दिल्ली में। रिसेंटली WHO डिक्लेयर्ड एंड टू ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर एमपॉक्स। एमपॉक्स जिसको पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, हाल ही में इसका नाम बदलकर एमपॉक्स रखा गया है WHO के द्वारा। दीपिका पादुकोण हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पेज में अपीयर हुई थी। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नासा के साथ पार्टनरशिप की है टू कन्वर्ट सैटेलाइट डाटा इनटू हाई रिजोल्यूशन मैप्स। उत्साह वेबसाइट जिसको लॉन्च करा है UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023, इसका उद्घाटन किया है PM मोदी ने न्यू दिल्ली में। इंडियन रेलवे हाल ही में 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स को हैंडओवर किया है बांग्लादेश को। नेक्स्ट है टाइगर शार्क 40, ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज था बिटवीन बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट। गीगा चैट, ये AI चैटबॉट है जिसको लॉन्च किया है रसिया ने। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। तो आपका ऑप्शन है गीतांजलि श्री, डेविड रायोफ, जॉर्जी गोस्पोदिनोव या फिर नन ऑफ दिस।